देखिए, आज से हम कुछ केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है या फिर डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है तो उस समय डॉक्टर मरीज का किस तरह से इलाज करते हैं या फिर उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हमारा पहला केस है पेशेंट विद फीवर नो चिल्स, यानी कि कोई पेशेंट है जिसे बुखार है लेकिन उसे ठंड नहीं लग रही है। तो ऐसे में डॉक्टर उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे और उसका क्या इलाज करेंगे और उसकी बीमारी को कैसे डायग्नोस करेंगे। तो हमारे सामने ये डॉक्टर की इमेज है और ये मरीज की इमेज है। तो ये इससे बात कर रहा है। तो हमारे पास में एक मरीज आया जिसकी उम्र कितनी है, ये 20 साल का व्यक्ति है या मरीज है। तो इसका क्वेश्चन है, डॉक्टर मुझे 3 दिन से फीवर है, बहुत कमजोरी भी है। यानी कि इस मरीज को 3 दिन से बुखार है और साथ में बहुत कमजोरी भी है। तो ऐसे में डॉक्टर क्या कहेगा, डू यू हैव कोल्ड एंड कफ, क्या आपको ठंड और कफ यानी कि खांसी भी है। तो मरीज बोलता है नो डॉक्टर, यानी कि मुझे खांसी और ठंड नहीं लग रही है। देखिए, जनरल प्रैक्टिस में हम सबसे पहले CCF यानी कि कोल्ड कफ एंड फीवर को डायग्नोस करते हैं या फिर रूल आउट करते हैं, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन है। इसके बाद डॉक्टर का अगला क्वेश्चन होगा, डू यू हैव थ्रोट पेन और या फिर पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग, यानी कि आपके गले में दर्द है या फिर आपके कुछ भी निगलते समय आपके गले में दर्द होता है। तो पेशेंट बोलता है नो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलता है कि पेशेंट को टोंसिलाइटिस नहीं है। तो इसके लिए हम एक बार टोर्च से भी चेक कर लेंगे। टोर्च से टंग, टोंसिल्स एंड थ्रोट चेक करेंगे, जिससे हम जान पाएंगे कि पेशेंट को थ्रोट इन्फेक्शन या फिर टोंसिलाइटिस तो नहीं है। इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हमें सभी बीमारी को रूल आउट करना होता है। तो यहाँ पर हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी है जॉन्डिस, जिसे कि हम आम भाषा में पीलिया भी बोल देते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट की स्क्लेरा चेक करते हैं। स्क्लेरा हम आँख को बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि पेशेंट की आँख पीली तो नहीं है। इसके बाद नंबर 2 है एपेटाइट, यानी कि पेशेंट की भूख कैसी है, यानी कि पेशेंट की भूख कम तो नहीं हुई है। नंबर 3 चेक करते हैं यूरिन कलर, यानी कि पेशेंट के यूरिन का कलर कैसा है। यदि हमें येलो स्क्लेरा देखने को मिलती है प्लस पेशेंट की एपेटाइट कम हो जाती है, यानी कि भूख कम हो जाती है, और उसका जो यूरिन का कलर है वो येलो देखने को मिलता है, मीन्स पेशेंट को जॉन्डिस है। और यदि ऐसा देखने को नहीं मिलता है तो फिर हम अगली बीमारी की तरफ बढ़ते हैं या फिर अगली बीमारी को चेक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें मेनिंजाइटिस को रूल आउट करना होगा। तो मेनिंजाइटिस क्या होगा या क्या होता है, देखिए हमारे ब्रेन में कवरिंग पाई जाती है जिसे कि हम मेनिंजिस कहते हैं। तो कभी कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण हमें फीवर भी आता है। तो हम इसे भी रूल आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पेशेंट से पूछा कि उसे हेडेक या फिर सर में दर्द तो नहीं है। तो यहाँ पर पेशेंट के सर में दर्द था। फिर हमने पूछा कि उसे वोमिटिंग या फिर ड्रोसीनेस, यानी कि या उसे उल्टी तो नहीं आ रही या फिर चक्कर तो नहीं आ रहे, तो ये उसमें नहीं देखने को मिला था। तो इसके क्या क्या साइन होते हैं, हेडेक यानी कि सिर में दर्द मिलेगा, फीवर मिलेगा, प्लस नेक स्टिफनेस यानी कि गर्दन में जकड़न देखने को मिलेगी। तो इसे भी हमें चेक करना होता है। यदि हमें ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती है तो मीन्स पेशेंट को मेनिंजाइटिस है। और यदि ये हमें नहीं देखने को मिलता है तो फिर हम अगली बीमारी को चेक करते हैं, जो कि है टाइफॉइड एंड मलेरिया। तो इसे रूल आउट करने के लिए हमें पेशेंट को लिटाना होगा। सबसे पहले हम मरीज को लिटाएंगे और लीवर एंड स्प्लीन को पैल्पेट करेंगे, यानी कि उसे दबाएंगे। यदि हमें लीवर और स्प्लीन में सूजन देखने को मिलती है, मीन्स पेशेंट को या तो टाइफॉइड है या फिर मलेरिया है। मरीज के लीवर और स्प्लीन को दबाकर देखते हैं। तो ये कैसे देखा जाता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। तो यदि हमें वहां पर सूजन भी देखने को नहीं मिलती है तो फिर हम अगली बीमारी की तरफ चलते हैं, जो कि है रूमेटिक फीवर। तो इसमें हमें क्या क्या देखना होता है, हम पूछेंगे कि पेशेंट को जॉइंट पेन यानी कि उसके जोड़ों में दर्द तो नहीं है और साथ में वहां पर स्वेलिंग तो नहीं है। नंबर 2 फ्लिटिंग पेन। तो ये कैसा होता है, वन प्लेस टू अनदर, यानी कि ऐसा दर्द जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, उसे हम फ्लिटिंग पेन कहते हैं, जो कि रूमेटिक फीवर में पाया जाता है। और तीसरा है यहाँ पर चेक मरमर। तो मरमर एक साउंड होती है जो कि हमारे हार्ट में पाई जाती है। और साथ में टेकीकार्डिया, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो यदि आपको ये सभी सिम्टम देखने को मिलते हैं, मीन्स पेशेंट को रूमेटिक फीवर है। और यदि नहीं देखने को मिलते तो इसके बाद हम अगली बीमारी को रूल आउट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारी लास्ट बीमारी है UTI, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि फीवर विदाउट चिल में देखने को मिलती है। इसमें हमारे पेशाब की नली या फिर पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें हम मरीज से क्या पूछते हैं, डू यू हैव डायसूरिया। डायसूरिया मीन्स बर्निंग इन यूरिन या फिर पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी कि आपको पेशाब करते समय जलन तो नहीं होती या फिर दर्द तो नहीं होता। यदि ये देखने को मिलता है तो मरीज को UTI है।
तो इस तरह से हम जान पाते हैं कि मरीज को क्या प्रॉब्लम है और उसका इलाज कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चेक करना होता है, हमें उसका थ्रोट चेक करना होता है, यानी कि गला चेक करना होता है। स्क्लेरा मीन्स हमें पेशेंट की आंख चेक करनी होती है, उसकी गर्दन चेक करनी होती है कि गर्दन में कोई स्टिफनेस तो नहीं है। हम चेस्ट देखते हैं, लीवर देखते हैं, स्प्लीन देखते हैं और उसके जॉइंट्स देखते हैं। तो हमें ये सभी चीज़ें दिखनी होती है। अब जान लेते हैं कि ऐसे में उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मरीज को टॉन्सिलाइटिस, जोंडिस, मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड, मलेरिया, रिमेटिक फीवर या फिर यूटीआई में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें इन सबको रूल आउट करना होगा। कर लेते हैं कि ऐसे में मरीज का क्या इलाज किया जाता है या फिर कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो जब भी सबसे पहले आपके पास में मरीज आता है और आप जान लेते हैं कि मरीज को बुखार है और साथ में कोई इन्फेक्शन है, तो हम मरीज को एक एंटीबायोटिक देते हैं, साथ में पैरासीटामोल देते हैं और उसे कोल्ड कंप्रेस के लिए बोलते हैं। यदि दवा के बाद भी मरीज को आराम नहीं मिलता है तो हम मरीज के यहाँ पर कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि CBC। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन भी आ जाता है, WBC भी आ जाता है, ये सभी चीज़ें आ जाती है। इसके साथ में हम विटाल टेस्ट कराते हैं जो कि टाइफॉइड के लिए होता है। यूरिन टेस्ट कराते हैं जिससे हम जान पाते हैं कि पेशेंट को UTI तो नहीं है, और उसके चेस्ट का एक्सरे कराते हैं। तो इन सभी से हमें पता चल जाता है कि मरीज को क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद हम पेशेंट का अच्छे से इलाज कर पाते हैं। हमने जाना है कि जब भी कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर किस प्रकार से मरीज को डायग्नोस करते हैं या फिर उसकी बीमारी का पता लगाते हैं और उसका अच्छे से इलाज करते हैं। तो हमारा केस था पेशेंट विद फीवर विदाउट चिल्स, यानी कि पेशेंट को बुखार है, उसे ठंड नहीं लग रही है। तो आगे भी हम इस तरह के सारे केस कवर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।